जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो आज मैं बात करती हूँ कि श्री श्री परमहंस योगानंद जी ऑटोबायोग्राफी में ये स्पष्ट लिखा है, और वो जो भी लिखे हैं वो रियल स्टोरी है, रियल है। तो उनके आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे रहते थे, स्कूल भी थी, पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, सारे बच्चे अपना अपना हाथ दिखा रहे थे, गुरुजी मेरे बारे में बताओ, गुरुजी मेरे बारे में बताओ। सबके बारे में बता रहे थे गुरुजी, और एक बच्चा बोलता है गुरुजी मेरे बारे में बताओ। तो गुरुजी बोलते हैं, उनके मुँह से एकदम से तत्क्षण निकल गया, क्योंकि सत्य जो है एकदम से निकल जाता है, सोचना नहीं पड़ता। तो उनके मुंह से एकदम से निकल गया कि तुम्हारी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। बस फिर क्या था, ये बात सुनकर सारे बच्चों के मन में एक दुख आ जाता है, और गुरुजी को भी दुख हुआ कि ये कैसे मेरे मुंह से निकल गया। गुरुजी ने सबको बोला, अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा किसी को। अब वो जो बच्चा था, उसको गुरुजी ने बोला था कि तुम्हारी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। वो बच्चा ये सोच रहा था, मैं गुरुजी के साथ रहने को ये जो मुझे सौभाग्य मिला है, क्या मुझे नेक्स्ट बर्थ में भी सौभाग्य मिलेगा? मैं कैसे पाऊंगा गुरुजी को? तो वो गुरुजी के पीछे पीछे पड़े घूमता, और जैसे ही मौका मिलता तो गुरुजी से बोलता, गुरुजी क्या मुझे नेक्स्ट जन्म में भी आप पा जाओगे, मुझे बुला लोगे? तो गुरुजी इसका आंसर नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये बड़ी बात है। तो फिर भी वो बच्चा पीछे भिड़ा रहा। तो एक दिन गुरुजी ने बोला, ठीक है, ईश्वर की मर्जी होगी तो ज़रूर। अब वो स्टोरी अलग है कि कैसे क्या होता है। गुरुजी आश्रम में नहीं रहते हैं, और उसके पिताजी आते हैं, उसको ले जाते हैं घर, और फिर उसको बीमारी हो जाती है, तुरंत कुछ कॉलरा वगैरह हो जाता है, और वो बच्चा ख़त्म हो जाता है। गुरुजी उसके घर जाते हैं, देखते हैं कि बच्चे की मौत हो चुकी है, पर गुरुजी ने वादा किया था कि मैं ढूंढ निकालूंगा। उस दिन के बाद से गुरुजी जिस तरफ भी जाते, वो अपने साइंटिफिक मेथड के थ्रू उसकी आत्मा को ढूंढ रहे थे। और वो जो बच्चा था वो भी आसपास ही कहीं जन्म लेने के लिए आतुर था, ताकि गुरुजी मिल जाए। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते एक दिन गुरुजी ने एक तरफ, उनको ऐसा लगा, आभास हुआ कि यहीं आसपास कहीं जन्म लेने वाला है बच्चा, आत्मा यहीं है। क्योंकि गुरु शिष्य जो संबंध है ना, वो बहुत ही सुंदर संबंध है, इस जगत का सबसे अवर्णीय, बहुत ही प्यारा संबंध है। तो गुरुजी वादा किए थे अपने शिष्य को, और शिष्य भी तो था ही अपने गुरुजी के लिए लालायित। एक दिन गुरुजी ने देखा कि यहीं आसपास है, उनके हाथों में फील हो रहा था, वो फील कर पा रहे थे उसकी सोल को। तो एक व्यक्ति थे, उनका दरवाज़ा खटखटाया, वो निकले। तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या आपकी वाइफ अभी माँ बनने वाली हैं? तो उन्हें बोला, हाँ, लेकिन अब गुरुजी भी सन्यासी वस्त्र में थे, तो उसने भी सम्मान किया। और गुरुजी ने बताया कि एक बच्चा जन्म लेगा, उसके ऐसे ऐसे बाल होंगे, ऐसे माथा होगा, और ऐसे उसका स्वभाव होगा। शीघ्र ही वो बच्चा जन्म लेता है, और पहले से ही उनको पता था कि ऐसा ऐसा रहेगा, इसकी प्रवृत्ति ऐसी रहेगी। जैसे वो बड़ा हुआ, फिर गुरुजी को पत्र लिखता है। गुरुजी यहाँ नहीं रहते, भारत में, तो पत्र लिखता है। फिर गुरुजी उसको बताते हैं कि यहाँ चले जाओ, वहाँ से तुम्हारी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होगी। तो ये हुई पुनर्जन्म की बात। मतलब किसी भी तरह का डाउट मत रखें, जो स्पिरिचुअल सीकर हैं वो समझें कि पुनर्जन्म होता है। और संतवाणी ये कहती है कि हर चीज़ यहीं छोड़ के चले जाओगे, लेकिन जो तुम्हारी चेतना का लेवल है वो जहाँ तक विकास कर लोगे, वहीं से नेक्स्ट बर्थ में शुरू करनी पड़ेगी। मतलब अगर अपन ने कोई डिग्री ली है, पीएचडी कर लिया है,
तो ये पीएचडी इसी शरीर के साथ ख़त्म हो जाएगा। आपने जो भी पैसे, धन संपत्ति, बच्चे, रिश्ते नाते जोड़ा है, वो सब इसी शरीर के साथ यहीं ख़त्म हो जाएगा। बचता है आपके साथ आपकी चेतना का जो लेवल है वो। तो यदि आप मेडिटेशन करते हैं, क्रिया योग करते हैं, तो आपकी चेतना का उत्थान होता है, विकास होता है। तो जब वो चेतना का लेवल, जो चेतना है वो हायर 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 होते जाती है, जितने आप इनर भीतर मतलब आत्मा की ओर बढ़ते हैं उतने परमात्मा के भी करीब, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो जैसे अभी आपका जो चेतना का स्तर है काफ़ी पहुँचाए हैं, काफ़ी भक्ति है, सब कुछ कंटिन्यू आप कर रहे हैं, किसी कारण से अचानक से आपकी सांसें यहीं पे रुक जाती हैं और आपको ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट बर्थ में आपकी चेतना में जो विचार था, आखिरी विचार था, उसी विचार से आप फिर शुरू करते हैं। मतलब आपके जीवन का धारा प्रवाह वहीं से शुरू होता है। इसीलिए हर संत कहते हैं कि आप हमेशा अपने मानसिक पटल पे, अपनी चेतना के, अपनी रोम रोम पे, अपनी हर एक सांसों में ईश्वर का नाम पुकारते रहो, क्योंकि न जाने कब आखिरी सांस होगी। और क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में ताकि आपका जो जीवन के धारा प्रवाह शुरू हो तो ईश्वर से शुरू हो। आपने देखा होगा कोई कोई बच्चे बर्थ से ही बहुत भक्त होते हैं, जैसे श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जो जर्नी थी वो शुरू से ही बहुत आध्यात्मिक थी, शुरू से ही। तो उनके पहले के जो उनकी भक्ति साधना थी उसका फल था इस जन्म में। तो हम अगर इस जन्म में खूब प्रयास करते हैं और किसी कारण से हम पूरी तरह से एनलाइटेड नहीं होते, आत्म साक्षात्कार को नहीं भी पाते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट बर्थ है वहीं से शुरू होगा, यहाँ जीरो नहीं होता। अगर आपने 5th तक पढ़ लिया है तो 6 से पढ़ाई करनी पड़ेगी नेक्स्ट। ये आध्यात्मिक लेवल की बात है। इसलिए कुछ करें इस संसार में या ना करें, लेकिन मानव जीवन का जो मेन पर्पस है आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको ज़रूर करें, क्योंकि वही आपके साथ जाएगा और कभी ना कभी तो पूरा होगा ही। इसलिए पुनर्जन्म को माने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा, अपना मानव जीवन को सफल बनाएं। थैंक यू। जय गुरु।